प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाश्चात्य काव्य शास्त्र में महत्वपूर्ण 25 PYQ को करेंगे। सारे महत्वपूर्ण हैं, आप सभी पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि सीधे आपको यहाँ परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न लिया गया है। तो देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रथम प्रश्न है, नैर्ऋत्यता का सिद्धांत किस आलोचक से संबंधित है? नैर्ऋत्यता का सिद्धांत किस आलोचक से संबंधित है? विकल्प है विलियम वर्ड्सवर्थ, आई रिचर्ड, T.S. इलियट या ड्राइडन। आप सभी उत्तर बता सकते हैं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, T.S. इलियट। तो नैर्ऋत्यता का सिद्धांत किस आलोचक से संबंधित है? तो यह है T.S. इलियट से। प्रश्न नंबर 2, किस पाश्चात्य विचारक ने कल्पना के दो भेद मुख्य कल्पना और गौण कल्पना किए हैं? कल्पना का जो दो भेद है, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना, यह किस विचारक का देन है? विकल्प है विलियम वर्ड्सवर्थ, T.S. इलियट या सैमुअल टेलर कॉलेरिज या फिर क्रोचे। सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, सैमुअल टेलर कॉलेरिज का। प्रश्न नंबर 3, आई.ए. रिचर्ड का संप्रेषण सिद्धांत किस भारतीय सिद्धांत के समानांतर माना जाता है? विकल्प के रूप में ही वक्रोक्ति, ध्वनि, साधारणीकरण या रीति। सही विकल्प होगा, सही उत्तर के रूप में होगा विकल्प नंबर सी, साधारणीकरण। प्रश्न नंबर 4, वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का सिद्धांत किस आलोचक ने प्रस्तुत किया था? विकल्प है एलन टेट या T.S. इलियट या रिचर्ड या मैथ्यू अर्नाल्ड। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, T.S. इलियट। क्वेश्चन नंबर 5, चार प्रकार के अर्थ कौन कौन? सेंस, फीलिंग, टोन या इंटेंशन की अवधारणा किस आलोचक ने दी है? विकल्प है एरिस्टोटल या आई.ए. रिचर्ड, क्लिंट ब्रुक्स या रेने वेलक। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, आई.ए. रिचर्ड। नेक्स्ट, काव्य वह जीवन है जिसमें जीवन की व्याख्या हो। बहुत ही अच्छी पंक्ति है यह। काव्य वह जीवन है जिसमें जीवन की व्याख्या हो, यह कथन किस आलोचक का है? विकल्प है T.S. इलियट, मैथ्यू अर्नाल्ड या लोंजाइनस या क्रोचे। सही विकल्प क्या होगा? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यह जो कथन है किसका है? मैथ्यू अर्नाल्ड का। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है? यह एक पुस्तक है। विकल्प है T.S. इलियट या लोंजाइनस या आई.ए. रिचर्ड या फिर प्लेटो। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, आई.ए. रिचर्ड। नेक्स्ट विकल्प, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही कालानुक्रम क्या है? जन्म के अनुसार लगाना है T.S. इलियट, क्रोचे, आई.ए. रिचर्ड या मैथ्यू अर्नाल्ड। सही विकल्प हमको चूज करना है या जन्म के अनुसार लगाना है। कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है? तो सही विकल्प के रूप में अगर हम चयन करें क्या होगा? सबसे पहला हो जाएगा मैथ्यू अर्नाल्ड, उसके बाद है क्रोचे, फिर है आई.ए. रिचर्ड और T.S. इलियट सबसे बाद का है।
सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट, टच स्टोन मेथड। टच स्टोन मेथड यानी कसौटी पद्धति का उपयोग किस आलोचक ने किया है? विकल्प के रूप में है आई ए रिचर्ड, क्रोची, मैथ्यू अर्नाल्ड या प्लेटो। सही विकल्प का चुनाव आप सभी कर सकते हैं। सही विकल्प क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, मैथ्यू अर्नाल्ड। प्रश्न नंबर 10, किस विचारक ने कला को सहजानुभूति की अभिव्यक्ति माना है? किस विचारक ने कला को सहजानुभूति की अभिव्यक्ति माना है? विकल्प है क्रोची, लुंजाइनस, अरस्तु या कोलरिज। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, क्रोची। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे आग्रह है हमारे YouTube चैनल दीपक हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यह कथन किसका है? विकल्प के रूप में है क्लीनबुर्ग्स, जॉन क्रो, रैनसम या टी एस इलियट या आई ए रिचर्ड। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए। यह जो कथन है किसका है? वह है क्लीनबुर्ग्स का। क्वेश्चन नंबर 12, प्लेटो ने काव्य को सत्य से 2 गुना दूर क्यों माना है? प्लेटो एक तरह से काव्य का विरोधी माने जाते थे। प्लेटो ने काव्य को सत्य से 2 गुना दूर क्यों माना है? विकल्प के रूप में ही यह कला है, यह अनुकरण का अनुकरण है, या यह कल्पना पर आधारित है, या यह नैतिकता से दूर है। तो चारों विकल्प में सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर बी, यह अनुकरण का अनुकरण है। जैसे अभी कॉपी पेस्ट चलता है, कोई एक किसी ने पोस्ट किया, उस पर कॉपी किया, लोग पेस्ट किया, इस प्रकार से अरस्तु मानते हैं, प्लेटो मानते हैं कि काव्य जो है सो यह अनुकरण का अनुकरण है। नेक्स्ट, परंपरा को जीवित साहित्य के रूप में देखने वाले आलोचक कौन है? परंपरा को जीवित साहित्य के रूप में देखने वाले आलोचक कौन है? विकल्प है मैथ्यू अर्नाल्ड, टी एस इलियट, क्रोची या आई ए रिचर्ड। सही उत्तर का चुनाव कर लीजिए। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, टी एस इलियट। क्वेश्चन नंबर 14, लोनजाइनस ने उदात्त के कितने बाह्य और आंतरिक स्रोतों का उल्लेख किया है? लोनजाइनस ने उदात्त सिद्धांत दिए थे, तो उन्होंने कितने बाह्य और आंतरिक स्रोतों का उल्लेख किया है? 5, 4, 6 या 3। सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। उन्होंने कुल मिलाकर 5 आंतरिक और 5 बाह्य का उल्लेख किया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, आई ए रिचर्ड के अनुसार काव्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? काव्य का अंतिम लक्ष्य, काव्य मतलब कविता ही है, तो कविता का अंतिम लक्ष्य क्या है? आनंद की अनुभूति, या नैतिकता की स्थापना, या इच्छाओं का अधिकतम संगठन और निवृत्ति, या सौंदर्य की अभिव्यक्ति। तो काव्य सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसमें आनंद हो, ये तो नहीं होगा। नैतिकता की सिर्फ स्थापना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सही विकल्प के रूप में होगा, सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, इच्छाओं को अधिकतम संगठन और निवृत्ति। प्रश्न नंबर 16, किस आलोचक ने काव्य भाषा को रागात्मक भाषा और वैज्ञानिक भाषा को तथ्यात्मक भाषा माना है? विकल्प है क्लीनबुर्ग्स, आई ए रिचर्ड, टी एस इलियट या मैथ्यू अर्नाल्ड। सही उत्तर का चुनाव आप कर सकते हैं। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, आई ए रिचर्ड। नेक्स्ट,
17 नंबर प्रश्न, कॉलरिज के अनुसार गौण कल्पना का कार्य क्या है? कॉलरिज के अनुसार गौण कल्पना का कार्य क्या है? विकल्प है चेतन मन की गतिविधि, पुनर्सर्जन और समन्वय, केवल वस्तुओं को ग्रहण करना, या सपनों का निर्माण करना है। सही उत्तर लगाइए। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, पुनर्सर्जन और समन्वय। क्वेश्चन 18, अरस्तु ने ट्रेजरी के कितने अनिवार्य तथ्य माने हैं? अरस्तु ने ट्रेजरी के कितने अनिवार्य तथ्य माने हैं? विकल्प के रूप में है 4, 5, 6 या 7। सही उत्तर आप बताइए। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, 6। तो जब टोटल प्रश्न हो जाएगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपने कितना प्रश्न को सही किया है। आप कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, निश्चित रूप से ये करना चाहिए आप सभी को। प्रश्न नंबर 19, किस आलोचक ने आलोचना को साहित्य के जीवन का प्रतिफलन माना है? किस आलोचक ने आलोचना को साहित्य के जीवन का प्रतिफलन माना है? विकल्प है टी.एस. इलियट, क्रोचे, मैथ्यू आर्नल्ड या रिचर्ड। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, मैथ्यू आर्नल्ड। क्वेश्चन नंबर 20, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत क्रोचे ने दिए। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद में कला और सौंदर्य कहाँ निवास करते हैं? विकल्प के रूप में है बाह्य जगत में, नहीं, वस्तु में, ये भी नहीं होगा। सही विकल्प होगा, सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, कविता की आत्मा में। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न, टी.एस. इलियट का कौन सा निबंध नैतिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा से संबंधित है? द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म या ट्रेडिशन एंड ए इंडिविजुअल टैलेंट या द वेस्टलैंड या मेटाफिजिकल पोएट्स। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, ट्रेडिशनल एंड ए इंडिविजुअल टैलेंट। 22 नंबर प्रश्न है, अरस्तु के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम क्या है? अरस्तु के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम क्या है? द रिपब्लिक, पोएटिक्स या द सेकेंड वुड या पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, पोएटिक्स। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, प्लेटो ने आदर्श राज्य से कवियों को बाहर क्यों निकाला है? प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य से कवियों को बाहर क्यों निकाला? विकल्प में है कवि राजनीति नहीं समझते थे, या वे कल्पनावादी थे, या उनका अनुकरण असत्य पर आधारित और अनैतिकता फैलाने वाला था, या वे राज्य की प्रशंसा नहीं करते थे। तो प्लेटो काव्य का विरोधी थे और कवियों का वे विरोधी माने जाते थे, क्योंकि कविता पर उनकी कोई विश्वास नहीं था। तो सही उत्तर के रूप में होगा विकल्प नंबर सी, उनका अनुकरण क्या था? असत्य पर आधारित था, ऐसा प्लेटो का मानना था, और अनैतिकता फैलाने वाला था, इसलिए उन्होंने अपने राज्य से कवियों को बाहर निकाला था। तो विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट, मैथ्यू आर्नल्ड ने आलोचना का क्या कार्य बताया है? साहित्य कृति का मूल्यांकन, श्रेष्ठ विचारों का प्रचार, श्रेष्ठ विचारों और ज्ञान की धारा प्रवाहित करना है, या केवल मनोरंजन करना है? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, श्रेष्ठ विचारों और ज्ञान की धारा प्रवाहित करना। और प्रश्न नंबर 25 लास्ट प्रश्न है ये। इसके पहले आप सभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो आप हमारे YouTube चैनल दीपक हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आपको अगर लगता है जैसा भी वीडियो हो उसके अनुसार आप कमेंट कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको ये सब करना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। 3 से 4 घंटा लग जाता है, क्योंकि एक एक प्रश्नों को संग्रह करना, उसको फिर टाइप करना और उसको फिर एक जगह एकत्रित कर कर आप तक पहुंचाने में। तो आप सभी हमारे मनोबल को बढ़ाइए निश्चित रूप से। प्रश्न नंबर 25 है, अरस्तु के अनुसार काव्य किसका अनुकरण करता है? विकल्प है आदर्श रूप का, संभाव्य और सामान्य का, सत्य का, या वस्तु जगत की घटनाओं का। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, संभाव्य और सामान्य का। तो 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। आप सभी लगातार बने रहिए, आपकी संपूर्ण तैयारी हिंदी साहित्य का करा दी जाएगी। और पेपर 1 के तहत यूजीसी ने झारखंड जेट, सेट, बेट इत्यादि का पेपर 1 की तैयारी भी चल रही है हमारे चैनल पर। डेली आप सभी वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।